ज़िंदगी में दुखी होना और बार बार हारना, ये आपको कुछ एक चीज़ सिखा के जाती है जो आप सीख ही नहीं पाते हैं, और उस दर्द में ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी आपकी बीतती रहती है, आपको दर्द होता रहता है, और उस दर्द में कोई मज़ा नहीं होता। बस आप उस दर्द का निवारण ढूंढना चाहते हैं, आप उस दर्द से दूर होना चाहते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं है। आपको जितना पेन होता है, जितना आप लाइफ में फेल होते हो, जितना आपको फेलियर देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा फेलियर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आपके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कल आएगी और फिर परसों भी आएगी। ये निरंतर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो डर आपके मन में बैठा रहता है, जो टेंशन आपके जीवन में चल रही होती है, जो असफलता आपने सही होती है, उस चीज़ से आपने कोई भी चीज़ सीखी ही नहीं कि आपको आगे क्या करना है। आपको आगे क्या करना है, बस आप उसी एक क्षण में बंधे रह जाते हो। क्यों बंधे रह जाते हो? किसी पल में बंध के रहना जीवन नहीं होता है। क्या ये समय रुका हुआ है? आपको हाथ में चोट लग गई तो वो चोट क्या वैसे ही रहेगी? जब भी कहीं चोट लगती है, इंस्टेंट बहुत पेन होता है, फिर धीरे 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 डाउन डाउन डाउन, फिर दिन पे दिन बीतते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है, देखो जैसे मैं अपनी उंगली का दिखा रहा हूँ, मेरी उंगली में इधर चोट लग गया था कुछ दिन पहले, वो गेट में आ गया था, और उस टाइम इतना पेन हो रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन एक घंटे बाद पेन थोड़ा डाउन हुआ, फिर इसको छूने में दर्द होता था, इस हाथ से मैं कुछ छू नहीं पाता था, फिर धीरे 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 टाइम बीता। आज हफ्तों बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाँ चोट लगी थी, गायब वो। लेकिन मैंने इस चीज़ से एक चीज़ सीखी कि ये चोट जैसे मुझे लगी थी, अब मुझे वो काम नहीं करना। ऐसे जीवन में जब आपको चोट लगती है, जब आप एग्ज़ाम से हारते हो, एग्ज़ाम में फेल होते हो, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो कि भाई इस एग्ज़ाम को निकालना है, टीचर बनना है, यूपीएससी निकालना है, यूपीपीसीएस निकालना है, डीएसपी बनना है, वट एवर जो भी आपको बनना है, जो आपका ड्रीम है, आप जब उस एग्ज़ाम को देते हैं, एग्ज़ाम में असफल होते हैं, 1 नंबर से हारते हैं, 2 नंबर से हारते हैं, यहाँ तक कि आप 100 नंबर के पेपर में केवल 50 नंबर स्कोर करते हैं, तो अब उसके बाद आपका ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये बचता है कि कहाँ गलती हुई है। क्योंकि आपको पकड़ के पीछे खींचने वाले आपके माता पिता से लेकर आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, आपके दोस्त सब हैं, बट आपको पकड़ कर आगे खींचने वाला केवल आप हैं। क्यों? क्योंकि आप उस ज़िंदगी और ज़िंदगी से बदतर ज़िंदगी वाली सिचुएशन में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 100 में से 90 नंबर करके आऊँगा, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाएगी, लेकिन मेरे से तो 50 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, आपका जीवन अब बदतर होने वाला है। वो जो सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही होती है ना, उस सिचुएशन से आप निकल के आए हैं, अब आपको उससे आगे आप ही निकालोगे। आपको ये पता होना चाहिए मुझसे ये गलत हुआ है, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये कमी थी, अब घर जाने के बाद मैं इस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, या मैं अगले 3 महीने, 90 दिन, 80 दिन, 85 दिन, 35 दिन, 45 दिन मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। मेरे पीठ पीछे बहुत सारे चक्कू घोंपे जाएंगे, बहुत सारी तलवार घोंपी जाएगी, बहुत सारे बंदूक चलाई जाएगी, बहुत सारा पेन मेरे पीछे होगा, लेकिन मेरे आगे मुझे एक अच्छा जीवन दिख रहा है। उस अच्छे जीवन को मुझे अपने जीवन का साइंटिस्ट बन के, एक रिसर्चर बन के मैनेज करना है। लेकिन आप करते क्या हो? आपके पीछे जो दुख दर्द होता है ना, उसको उठा के आप आगे ले आते हो और उसी को देखते रहते हो। हे राम, ये कैसे ठीक होगा? हे राम, ये पेन कैसे दूर होगा? हे राम, घर में पैसे कैसे आएंगे? पैसे का दिक्कत कैसे होगा? मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं, एक कमेंट मैंने पढ़ा, एक लड़की ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आईटीआई में एडमिशन ले लूँ, मेरे माता पिता भी पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलता? मैं बोलता तो हूँ यार, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, समय रहते अगर आपने कदम नहीं उठाया है और बाद में जाके आप कहो कि आपके साथ ऐसा होता है, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये भगवान सबके साथ वो सिचुएशन जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि उसी सिचुएशन के बाद आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिलने वाली है। आप आईटीआई नहीं कर पाए, आप लोको पायलट नहीं बन पाए, तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये वो भगवान आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि आप उससे बेहतर बनोगे। आप हो सकता है गुड्स गार्ड बनो, आप हो सकता है स्टेशन मास्टर बनो, आप हो सकता है आरपीएफ एसआई बनो, आप हो सकता है डीआरएम बनो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन उससे अच्छा बनोगे अगर मेहनत करोगे तो। लेकिन उस सिचुएशन को पकड़ के बैठ जाओगे कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं आईटीआई नहीं कर पाया, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप फंसे रह जाओगे। ये एक ट्रैप होता है। आप भगवान की परीक्षा समझ ही नहीं पाते हो, आप अपनी परीक्षा में तुले हुए हो, अपने माँ बाप की सिचुएशन को लेके बैठे हुए हो, अपनी गरीबी की सिचुएशन को लेके बैठे हुए हो, अपने घर में, आपके घर में पैसा नहीं है उसको लेके बैठे हुए हो, आपके घर में जो कलेश है उसको लेके बैठे हुए हो, आपके जीवन में जो कलेश है आप उसको लेके बैठे हुए हो। बैठे रहो,
लाखों करोड़ों की भीड़ है भाई, आप बैठे रहोगे, भगवान किसी और को मौका दे रहे हैं, वो आगे जाएगा। जो इंसान पेन सहता रहता है और पेन सहते सहते काम करता रहता है, भगवान उसको हमेशा देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लगातार लगातार अपनी कमी पे काम करता हो, लगातार सेम काम करता हो और असफल रहा हो। अगर आप एक परीक्षा की तैयारी 3 साल से कर रहे हो और तीनों साल आप फेल हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप अपनी उस कमी को नहीं सुधार पा रहे हो ना। अगर आप लगातार 4 घंटे पिछले 6 महीने से एक ही समय स्लॉट में, उस 4 घंटे में उस एग्ज़ाम का लगातार सिलेबस, लगातार प्रैक्टिस एवरीडे, एक भी दिन आपने नहीं छोड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने एक भी दिन नहीं छोड़ा है ना, तो आपको असफलता ढूंढ ही नहीं सकती, आप सफलता के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। 6 महीने लगातार किसी ने किसी एक डायरेक्शन में, किसी ने एक किताब के साथ बिताया ही नहीं होता है। जो इंसान बिताता है उसका होता है। आप में से बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं, मुझसे ये मैथ नहीं आता, मुझसे इंग्लिश नहीं आती, मुझसे रीजनिंग नहीं आती, मुझसे साइंस नहीं आती। अरे आएगी क्यों? किसी एक बुक के साथ 6 महीने बिताया आपने, किसी एक बुक को 10 बार पढ़ा आपने, किसी एक मैथ की बुक को 5 बार बनाया आपने। केवल बेहतरीन ढूंढने की कोशिश करते हो आप, पैसे का मोह देखते हो, इंसान का मोह देखते हो। मेरा जीवन एक झटके में कैसे बदल जाए, मेरा जीवन एक वीडियो से कैसे बदल जाए, मेरा वीडियो एक पेड कोर्स से कैसे बदल जाए, मेरा जीवन किसी एक वीडियो से कैसे बदल जाए, मेरा जीवन किसी एक पेड कोर्स से कैसे बदल जाए, मेरा जीवन किसी एक टीचर से कैसे बदल जाए। कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा, आज भी नहीं बदलेगा। अगर आप आज अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो तो आप आज अभी नहा धो के बैठिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने घर में देखिए, आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी बुकें, एक बार उठा के अपने पास रखिए और आप ये सोचिए कि आपने पहले 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले क्या ड्रीम देखा था। टीचर बनने का देखा था, पुलिस बनने का देखा था, लेखपाल बनने का देखा था, यूपीपीसीएस निकालने का देखा था, बीपीएससी निकालने का देखा था, क्या देखा था? बैंक में जाने का देखा था, बैंक पीओ निकालने का देखा था, क्या देखा था? क्या देखकर आप ये किताब लेके आए थे? क्या सोचकर आपने ये किताबें खरीदी थी? उन किताबों को साइड में रखिए और अपने ड्रीम को साइड में रखिए। उस ड्रीम को देखिए, मैंने ये सोचकर ये किताबें लाई थी, क्या मैंने इन किताबों को पूरी करी? क्या मैंने इस मैथ की किताब को 5 बार बनाया? क्या मैंने इस रीजनिंग की किताब को 5 बार बनाया? क्या मैंने इस लूसेंट की बुक को 10 बार पढ़ा? क्या मैंने किसी नोटबुक को भरा हर महीने का करंट अफेयर देख देख के? क्या मैं किसी करंट अफेयर की मैगजीन को खरीदा हर महीने? क्या मैं किसी शेड्यूल में रहा? अगर आपका सवाल और जवाब मैच करता है और तब भी आपको नहीं मिल रहा है, तब तो भगवान आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं भाई, मैं भी मानूंगा। लेकिन आपके सवाल और आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर से लापरवाही निकल के आ रही है, तो फिर जवाब तो मिल गया ना आपको। लापरवाही लगातार 4 बजे सुबह उठकर, अगर लड़की हो, लड़की पे ही बात कर लेते हैं ना, आपकी शादी हो गई, आपको टाइम नहीं मिलता, घर का काम करने को मिलता ना, अरे मत सो ना, 4 बजे उठो ना, उठो 4 बजे। 6 घंटा सोओगी मर नहीं जाओगी, नहीं मरोगी। 6 घंटा 7 घंटा सोने के बाद उठो ना। याद रखो ना कि टीचर बनना है, याद रखो ना कि बीपीएससी निकालना है। सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठते ही एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, उठते ही मैथ बनाओ, उठते ही रीजनिंग बनाओ, उठते ही लूसेंट के 20 पेज पढ़ो। करो ना, करो 6 महीना लगातार, होता है। अरे नहीं होगा तुमसे, तुम लोगों को बस अपनी प्रॉब्लम बताना आता है। मेरा ये हो गया भैया, मेरा वो हो गया भैया, मेरा बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा भगवान बैठा है, तुम्हारे साथ में तुम्हारे भगवान है। तुम करना ही नहीं चाहते यार। अगर 6 महीना लगातार करो तो कौन तुम्हें रोकेगा? तुम खुद अपने आप को रोकते हो, खुद अपने आप को रोकते हो। खुद एक बार अपने अंदर झांक के देखो, कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम हो। कोई पैसा नहीं, कोई किसी के मम्मी पापा नहीं, कोई आस पड़ोस नहीं, कोई दोस्त नहीं। ये सारी सिचुएशन तुम खुद बनाते हो। आपके माता पिता के पास पैसों का अभाव है, तो इसका कारण कौन है? इसका कारण ना तुम हो, ना आपके माता पिता, उनकी सिचुएशन थी, नहीं कर पाए। लेकिन आपको तो ये ऑप्शन मिल रहा है ना। आपसे 24 घंटा के आपके माँ बाप काम करवाते हैं क्या? करवाते हैं 24 घंटा? 12 घंटा मान सकता हूँ कि 12 घंटा आपसे आपके माता पिता काम करवा सकते हैं, लेकिन 12 घंटा आपको बचता है ना। उस 12 घंटा में आप उखाड़ सकते हो ना कुछ भी। क्यों नहीं उखाड़ सकते? उखाड़ सकते हो ना। उस 12 घंटा में 8 घंटा सोने के बाद भी आपके पास 4 घंटा बचता है। 4 घंटा, 4 घंटा इंटू 6 महीना, सोचो 6 महीना 4 घंटा,
क्या नहीं उखाड़ लोगे? जिस बैंक में आप जाते हो ना एंट्री कराने भीड़ में, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, लाइन लगा के पैसा निकालते हो, उस बैंक के आप कैशियर बन सकते हो, बैंक पीओ बन सकते हो। 6 महीना इंटू 4 घंटा। बस फिक्स करो ना डायरेक्शन, फिक्स करो ना अपना गोल और लगाओ 6 महीना आज से। 6 महीना बाद मिलना मुझसे, इसी वीडियो में आना, कमेंट करना कि भैया 6 महीना मैंने लगातार दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप झूठ बोलते हो, लिखना इसी में। आज लिख के जाओ, आज से 6 महीना कोई इधर की बात उधर नहीं, कोई उधर की बात इधर नहीं। जो गोल सोचा था, जो किताबें खरीद के लाई थी, उनसे अपने सवाल करो, जवाब करो और देखो। कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी नहीं है यूट्यूब पे कि मैथ कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, जीएस मैं पढ़ा दूंगा, ये करा दूंगा, वो कोई कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा बस। सिंपल सरल तरीका है। मैथ नहीं आता, मैथ की किताब खोलो, उसका सॉल्यूशन खुद से देखो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, वो चैप्टर यूट्यूब पे डालो, कोई ना कोई टीचर पढ़ाया होगा, पढ़ना शुरू कर दो बस। ये मत देखो अच्छा बुरा वाहियत, जब तक करोगे नहीं तब तक बेहतरीन समझ में नहीं आएगा। जब 10-5 टीचर को बार बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा, मेरा इस टीचर से मेरा समझ में आ रहा है, इस टीचर से मैं पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। एक बार में, एक दिन में, एक झटके में मैं क्या, कोई नहीं आपको समझा सकता कि ऐसे पढ़ो और ऐसे हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है कि समझ गए होगे। समझ गए होगे तो इस वीडियो के नीचे लिख के जाओगे। सही में मैंने जो बता दिया सो बता दिया, अब उसको आपको गलत साबित करके दिखाना है। आप अपने साथ 6 महीना दोगे, आने वाला पूरा ज़िंदगी आपका हो जाएगा। अपने साथ नहीं दोगे, जीवन आप केवल स्क्रॉल में बिताओगे, घर के कलेश में बिताओगे, यारी दोस्ती में बिताओगे, पैसे के अभाव का टेंशन लेके बिताओगे, सोच के बिताओगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कभी कभी जीवन में सुबह सुबह उठते हो तो मोबाइल चलाते ही आपको कुछ ना कुछ वीडियोस दिखती आती है, बस आज तो मैं डीएम की तैयारी करूंगी, अब तो मैं डीएम बनूंगी। वो जो मेथड है, वो जो सिचुएशन है, वो जब जीवन में आपके नहीं रहेगा और आपने पिछले 4 महीना पहले जो चीज़ सोची थी कि बस टीचर बनना है, और आज भी आप सो के उठ रही हो तो आपके दिमाग में वही चल रहा है मुझे टीचर बनना है, और उठते ही आपने पहला काम क्या किया, उस एग्ज़ाम का, उस टीचर बनने के एग्ज़ाम के प्रोसेस में अपना योगदान दिया। आपने 4 महीना पहले सोचा था लेखपाल बनूंगा, आपने 4 महीना पहले सोचा था मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनूंगा, आपने 4 महीने पहले सोचा था बीपीएससी निकालूंगा, और आज भी आप वही चीज़ सोच रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, तो समझ लेना आप सही डायरेक्शन पे हैं। आज आप जो सोचेंगे, अगर आज से 4 महीना बाद भी वही सोच रहे हैं, फिर उसके बाद बचता है 2 महीना, केवल 6 महीना आपको किसी भी काम में लगाना है अपने आप को, 6 महीना। और भगवान आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी करेगा ना तो उस 6 महीने बाद आपको आदत लग जाएगी, नशा हो जाएगा उस चीज़ को करने का। अगर वो एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, वो फॉर्म नहीं फिल हो रहे हैं, वो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप उस प्रोसेस में लगे हो, 6 महीना आपने बिता दिया, 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, तो आपको एडिक्शन हो जाएगा। आप उस काम को करते रहोगे, और जितना लेट होगा ना उतना आपकी दावेदारी फिक्स हो जाएगी। अगर वो एग्ज़ाम, वो नोटिफिकेशन 8 महीने बाद आता है, 1 साल बाद आता है, तो सोचो आपका कन्फर्मेशन, आपकी टिकट कन्फर्म है। आपको खुश होना चाहिए कि जितना लेट हो रहा है होने दो। अगर किरण की एसएससी की बुक मैं 5 बार बना चुका हूँ और नोटिफिकेशन नहीं आया मेरा, मैं कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ, मैं बैंक का निकालना चाहता हूँ, मैं रेलवे का निकालना चाहता हूँ, मेरे मन मुताबिक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, और मैं किरण की बुक 2 बार बना चुका हूँ, मैथ की, रीजनिंग की बुक 2-3 बार बना चुका हूँ, तो उसके बाद क्या बचता है, दोबारा बनाता हूँ। क्योंकि वो जो दोबारा बनाएंगे ना, जब बार बार वही सवाल आएगा, बार बार वही चीज़ गलती करेगा, बोरिंग सा लगेगा। वो जो बोरिंग वाला प्रोसेस है ना, वो फ्रस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई कर्जदार अपना कर्ज मांगने आया है घर में, और आप लगे हुए हैं, पसीने से लाइट गई हुई है, मोमबत्ती जला के पढ़े जा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू आपकी किताबों पे गिर रहे हैं, लेकिन आप पढ़े जा रहे हैं, आप सवाल बनाए जा रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द के मारा रो रहे हैं, लेकिन आप करे जा रहे हैं। वो जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट आपकी सफलता में बदलेगा, और जब बदलेगा ना तो आपको कोई पकड़ के खींच नहीं सकता, और ना आपकी कोई कॉपी कर सकता है कि ये ऐसे बना है मैं भी बन जाऊंगा। आप लोगों को चाहिए क्या होता है कि इसने कैसे किया है, बस वो प्रोसेस मिल जाए, इसने किस किताब से पढ़ी है, कैसे पढ़ा है, कैसे टाइम टेबल था इसका, बस वो मुझे फोटोकॉपी मिल जाए, मैं भी कर लूँगा। कैसे कर लोगे जब आपके माता पिता पैसे के अभाव में टेंशन में जी रहे होते हैं, जब आपके घर में आटा नहीं होता, चावल खा रहे होते हैं कि अब राशन आएगा तो गेहूँ आएगा, जब हम आटा पिसाएंगे तब तक चावल से काम चला लेते हैं। वो जो प्रोसेस होता है, वो जो टेंशन का, वो जो गरीबी का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो लड़ता है, जो अंदर ही अंदर रोता है और फिर भी पढ़ता रहता है, उसके बाद ना सिलेक्शन का मज़ा आता है जीवन में।
जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिना किसी थॉट के दुनियादारी चल रही है दिमाग में, कोई मुझे छोड़ गया, कोई मुझे प्यार करता था, उसने कहीं शादी कर ली, अब तो वो उसके साथ रह रहा है, तो वो उसके साथ रह रहा है, मेरा क्या होगा, वो थॉट चल रहा है। लेकिन आप सवाल बना रहे हो, आप 2-2 घंटे के मॉक लगा रहे हो। दुनिया घूमने जा रही है, दिवाली मना रही है, होली मना रही है, राखी बना रही है, स्माइल है सबके चेहरे पे, दुनिया हर महीने कपड़े खरीद रही है, आप उसी एक जोड़ी कपड़े में पिछले 2 साल 1 साल से चला रहे हो। आपके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, आप वही 1 साल से पहने जा रहे हो। आपके पास वही 1 जोड़ी चप्पल है, आप वही सिला के पहने जा रहे हो। वो ना प्रोसेस आपको बनाता है यार। और फिर जब बन जाते हो, फिर जब चीज़ें आने लगती है ना जीवन में, तब आपको जादू सा लगता है कि यार मैंने कैसे कर लिया। समझे? समझ गए होगे? नीचे कमेंट करके जाना, आज से 6 महीना आपको एक ही काम पे लगना है। जितनी भी किताबें खरीदी है ना, बगल में रखना, और जो ड्रीम है उसको इस साइड रखना मतलब सोचना कि ये मेरा ड्रीम है, एक पेज पे लिख के रख लेना, और दोनों को मैच कराना, दोनों को लड़ाना, सवाल करना एक दूसरे से। हाँ भाई मेरा ड्रीम ये है, हाँ भाई मैंने ये किताब ये सोच के लाई थी, क्या मैंने किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, लिखना। और उन्हीं किताबों को करना, कोई नई चीज़ नहीं। अगर कुछ नहीं खरीदा है तो पहले ड्रीम फिक्स करो, किस एग्ज़ाम को देना है, क्या बनना है, उस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है, कौन सी किताब लानी है, मार्केट से लाओ, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। और शांत मन से, कोई भी इंसान आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से नहीं हारेंगे। आपके माता पिता आपके दुश्मन तब तक हैं जब तक आप उनको कुछ दिखा नहीं रहे हैं। सबके माँ बाप दुश्मन ही लगते हैं यार, लेकिन उन्होंने पैदा किया है। ये सिचुएशन ही ऐसी है भाई, ये ज़िंदगी ऐसी बनी हुई है, जहाँ पैसा रहेगा वहीं खुशियाँ हो जाती हैं। और ये पैसा आपको बनाना पड़ेगा पढ़कर, ये पैसा ऐसे ही नहीं आएगा। पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा। दुनिया घूम रही है, आपको इसी घर में बैठना पड़ेगा। अपना समय खराब, जो लोग कहते हैं ना, आप अपना समय, ये लड़का तो अपना समय खराब कर रहा है, ये लड़की तो अपना समय खराब कर रही है, वो जो खराब समय वाली थिंकिंग जो अपने अंदर आती है ना, जो चिढ़ मचती है, जलन होती है अंदर से, वही ना चीज़ बाद में सिलेक्शन में बदलती है यार। आई होप मैंने आज, मतलब मैं अपने जीवन काल में, जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जीवन काल क्या, अभी जब से 20-22 दिन से मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो ये हो गया। तो आई एम सॉरी कि मैंने आपको बहुत सारा बुरा भला बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। आप अपने सवाल, अपने सुझाव नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और मुझे बुरा भला जितना भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जय हिंद।